Pri- पकड़ दिया ना। आप Priya ji, you are young, energetic. That's why you don't feel ओ यस, hot. कुछ नहीं, कई जन ने बोला कि You सम पीपल से जैसे जैसे you एज yourself बढ़ती है। are hot, na? ओ इज इट, समवन टोल्ड मी। You yourself are hot, so diamond cuts diamond. दिस वन आई विल हैव टू सेव समवन टेल मी नेक्स्ट टाइम कि जैसे जैसे एज हो जाती है ना तो ठंडी लगने लगती है। ओके, सो आई थॉट ठीक है भाई, अब मेरे को तो ठंडी लगती है। Yeah. Everyone asks me now which is your favorite season. I always say summers. I like summers. Now more than winter, I like summer. Oh. Winter अच्छा है, but I like summer. Yeah. नहीं देखिए, ऐसा दोनों का अपना अपना मजा है। I like all the weathers. Sorry, ठीक है। I like every season. Yeah. So thank you and welcome to the session. हाँ, so the one day, I think one day afternoon we will do this chit chat वाला session कि किसको क्या अच्छा लगता है, क्या हो रहा है लाइफ में। One day we'll do that. Yeah, one of the Yeah, Sundays. sure. यस। सो आज आप बताइए, आज जब आपने अपना चेक फिल किया, आपको कैसा लगा? हाउ वाज इट? Yeah, today I was able to, ये लास्ट ईयर का चेक भी है मेरे पास, वैसे ही है, बट ओके। दिस ईयर आई कुड गिव मोर फीलिंग एंड रियली इमेजिन कि हाँ जो मेरे को चाहिए वो मेरे हाथ में है, लाइक दैट। वेरी गुड, वेरी गुड। यस, आज तो हमने सोचा पिछले बार का चेक नहीं हुआ है, लेट मी थिंक ऑफ समथिंग एल्स। तो मैंने बहुत सोचा, नेट पे जाके उसको ढूंढा, उसका प्राइस क्या है, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। हाँ, फिर उसको सोचा, फिर आई चेक अगेन, आई चेक्ड अ वीडियो। आजकल देखिए वीडियो आ जाते हैं टू गेट अ बेटर फीलर, कि आप उसको विजुअलाइज करोगे तो उसका बॉक्स कैसा है, वो खुल के कैसा दिख रहा है, यू नो। तो आप उसको भी जाके, इफ़ यू वांट टू विजुअलाइज बेटर, हाँ, आप उसको और अच्छे से एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तो यू कैन चेक। उसका वीडियो भी आपको नेट पे मिल जाएगा। ठीक है, सपोज इफ इट इज़ अ कार, आपको पता ही नहीं उसका अंदर का लुक कैसा है। वी आर मोस्टली इंटरेस्टेड कि सीट कैसी है, कलर कैसा है, बट टू गेट अ प्रॉपर फीलर आप जाके उस कार का टेस्ट ड्राइव कर सकते हो। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ फ्लैट, आप जाके, आपने ड्रीम में लिखा है फ्लैट, हाँ, बट उसकी लॉबी कैसी होएगी, और उसका नो एलिवेटर लिफ्ट कैसा होएगा, उसमें स्टेयरकेस कैसी है, उसका कंपाउंड कैसा है, उसका गार्डन कैसा है, आप जब जाके देखना शुरू करोगे तब आपको उसका फीलर आएगा कि यस, दिस इज़ व्हाट आई वांट, दिस इज़ व्हाट आई डोंट वांट। तो उससे आपका विजुअलाइजेशन और स्ट्रांग होएगा। ओके, एक और चीज़, आई वाज जस्ट रीडिंग समथिंग, उसमें था कि हमको कैसे पता चले कि मेरे को क्या चाहिए। तो बोले कितने बार ये होता है, हमको ये पहले पता चलता है कि ये नहीं चाहिए, है ना। जब आपको पता चलता है कि ये दर्द हो रहा है तो बोलते नहीं ये तो नहीं चाहिए, तो फिर क्या चाहिए? हेल्दी बॉडी चाहिए। हाँ, सो इट्स लाइक व्हेन यू आर फीलिंग सैड, तो हमने देखा कि अरे ये सैडनेस तो मेरे को नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? आई वांट टू बी हैप्पी। तो उस समय ही हमको डिसाइड करना पड़ता है कि हमको क्या चाहिए, एंड दैट इज़ व्हेन यू कैन अंडरस्टैंड, दैट इज इट इज़ कॉल्ड अ पिवटिंग प्रोसेस। पिवट मतलब ना, उस हिंज पे जैसे आप दूसरी चीज़ में चले गए, तो जब हम कुछ भी नेगेटिव फील कर रहे हैं, कुछ सैड फील कर रहे हैं, तो तुरंत सोचते हैं ये नहीं चाहिए। लेकिन ये सारे थॉट्स, ये अवेयरनेस आएगी कैसे? जब हम इसके बारे में कॉन्शियस होंगे, इसके बारे में जब हम सोचना शुरू करेंगे। ओके, सो दैट इज़ व्हेन वी हैव टू पिवट कि नहीं, लाइक दिस आई डोंट वांट, देन व्हाट डू आई वांट? आई वांट हैप्पीनेस, आई वांट लग्जरी, आई वांट अबंडेंस, आई वांट रिचेस। एंड उस समय हमारा फोकस उस पर चला जाता है। और जितना ज़्यादा आप विजुअलाइज करोगे, जितना ज़्यादा उसको आप एनर्जी दोगे, वेदर इट्स योर चेक, वेदर इट्स योर विजन बोर्ड, उतना जल्दी हम उसको अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, कई जन ने मैसेज किया कि प्लीज़ आज का सेशन कैंसिल कर दीजिए, बट क्या है, अगर पावर बुक होती, सीक्रेट बुक होती, तो हम लोग फिर भी सैटरडे संडे या संडे ब्रेक ले लेते हैं। बट ये बुक ने बोला है 28 कॉन्जिक्यूटिव डेज। आज मेरी फैमिली भी बोल रही थी आज ऑफ कर दो। हाँ, आई सेड नहीं, ऑफ नहीं कर सकते ये वाली बुक तो। ठीक है, तो यू कैन ऑलवेज, हाँ, या यू कैन, यू हैव टू डू इट एवरी डे फॉर 28 डेज। अब देखिए आज हम लोग 18th डे पे आ गए। ठीक है, ओनली 10 मोर डेज लेफ्ट। हाँ, मेरे को अभी थोड़ा थोड़ा सा विड्रॉल सिम्टम आ रहा है कि खत्म हो जाएगी हमारी बुक। या यू स्टार्ट समथिंग एल्स फॉर श्योर। या आपको अपनी इस जर्नी में और Yeah. ओके, देखिए क्या है, हम लोग यहाँ पे कनेक्ट हुए हैं। हाँ, बहुत दिन से हम कर रहे हैं, बट इट शुड नॉट बी कि आप आगे मत बढ़ो। यू हैव टू कीप ऑन मूविंग अहेड। वी हैव जस्ट टच्ड समथिंग। आपको इसके बाद जिसके संग अच्छा लग रहा है, जो बुक अच्छी लग रही है, कीप वॉकिंग ऑन दिस पाथ ऑफ ग्रैटिट्यूड, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस। देयर आर सो मैनी बुक्स, देयर आर सो मैनी टीचर्स। या ये आप सोचो, अगर ये आपका फर्स्ट सेशन इस ग्रैटिट्यूड, अवेयरनेस, हाउ टू स्पीक, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में था, तो और आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आ रहा है
कीप ऑन गोइंग ahead and ahead. और आप उसको अट्रैक्ट कैसे करोगे? अगेन लॉ ऑफ अट्रैक्शन. इफ़ यू हैव द क्वेस्ट, हाँ, अगर आपके मन में वो जानने की इच्छा, वो अवेयरनेस की, लाइक यू वांट टू लर्न मोर इन दिस, आपको ऑटोमेटिक टीचर्स मिलते चले जाएंगे, आपको ऑटोमेटिक बुक्स मिलती चली जाएंगी, या एंड योर इंटरेस्ट विल कंटिन्यू इन दिस, एंड दैट इज़ व्हेन यू विल अट्रैक्ट मोर एंड मोर ड्रीम्स इन योर लाइफ. ओके, सो इट शुड नॉट बी कि जो 28 डेज हो गए तो बुक खत्म, ग्रैटिट्यूड खत्म, मिल गया सब कुछ. नहीं, हर दिन हम लोग सीखते रहते हैं, हर दिन. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर दैट, यू नो, लुकिंग फॉर समथिंग, वो मिलेगा ही मिलेगा. हम आपके संग जो पावर बुक में थे उनके संग हमने ये ऑडियो शेयर की थी. जिस बुक को पढ़ के आपने सीक्रेट मूवी में देखा था ना कि रॉन्डा बर्न को एक बुक मिली थी, उनकी बेटी ने दी थी और उससे उनकी लाइफ चेंज हो गई थी, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच. उसका ऑडियो हम ग्रुप में शेयर करेंगे, या आप उसको सुनिएगा देन, एंड उसको बार बार सुनना होता है. जैसे जब भी आपको वीकेंड मिले, या आपको यू नो हर वीकेंड तो मिलता ही है, बट वेन एवर यू आर गेटिंग सम टाइम, सी द सीक्रेट मूवी अगेन. जितने बार आप उसको देखोगे आपको लगेगा अच्छा हाँ ये वाला तो मेरी लाइफ में भी ऐसा है, इसको कैसे ठीक करें, और आपको आपका आंसर उसमें मिल जाएगा. सो कीप सीइंग, कीप रीडिंग डिफरेंट थिंग्स. आपको जो अच्छा लगता है, दैट सिस्टर शिवानी, सदगुरु, रविशंकर जी, जो भी आपको अच्छे लगते हैं, जस्ट कीप लिसनिंग टू देम. ठीक है, उससे क्या होगा, आप ना अब सब कुछ आप को रिलेट करने लगोगे कि ये जो बुक्स बोल रही हैं और वो जो कह रहे हैं सब सेम है, because they have all originated from the scriptures. Rhonda Byrne has simplified it for us. और आप जो भी अब बुक पढ़ोगे आपको वो भी लगेगा कि हाँ अरे ये तो सेम ही है, ये तो हम पहले भी सुनते थे लेकिन उस पर कभी ध्यान ही नहीं देते थे. बी पॉजिटिव, बट हाउ टू बी पॉजिटिव? नाउ रॉन्डा बर्न has told us that how we can be positive. तो इसके अलावा आप जो भी सुनेंगे और इस बुक से लिंक करेंगे तो यू विल बी एबल टू कनेक्ट इट बेटर. ओके, सो थैंक यू एंड लेट्स स्टार्ट. समवन वांट्स टू शेयर कि आपने मैजिक चेक अपना फिल किया, डिड यू रिसर्च अबाउट इट, और आपको पहले से ही पता था क्या चाहिए एंड यू आर विजुअलाइजिंग इट, कि अमेजोन से आ रहा है, कि गिफ्ट आ रहा है, या आप खुद शॉपिंग करने गए हो. वेलकम मधु जी, हाउ आर यू? I missed many classes. But I know you missed classes, but you were doing your gratitude, so it's fine. Yeah, I was doing it. yes, yeah. So yes, कैसा था आप लोग का आज का मैजिक चेक? किसी ने ड्रॉ किया Can क्या? we use our old check? नो, उसमें आपके ओन चेक में आप क्या साइन करोगे? आपको खुद साइन करना पड़ेगा, ठीक है? आपके मैजिक चेक में किसका साइन किया हुआ है? यूनिवर्स का साइन किया हुआ है. या और हमको दे कौन रहा है? यूनिवर्स दे रहा है. तो इट हैज टू बी अ मैजिक चेक ओनली. ओके, No, like the check which we made in our last class, that we can't use. नहीं, वी कैन यूज, बट क्या हो रहा है, आप उसको फ्रेश एनर्जी देके, आपने लास्ट सेशन में जब किया था, और क्या आप उसको रोज वैसे ही कर रहे हो? रोज उसको होल्ड करके, उसको देख के, उसको एनर्जी दे रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो? हैव यू बीन डूइंग इट? सो इफ यू वांट यू कैन कंटिन्यू. बट पहले हम भी करते थे, बट आश्विन मैम के सेशन में उन्होंने कहा था कि नहीं, अगर वो नहीं हो रहा है तो आप देखिए क्या वो एक्चुअल में आपको चाहिए है कि नहीं है. ठीक है, नहीं हुआ है तो एक फ्रेश एनर्जी से, मे बी सेम चीज़ के लिए आप फिर से एक दूसरा चेक फिल कर लीजिए, उससे हो जाएगा. दैट इज़ हाउ आई गॉट माई लैपटॉप. उसको रख के मैंने बहुत ग्रैटिट्यूड कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, नहीं हो रहा था, बट एक सेशन में सुबह ग्रैटिट्यूड करने के बाद मैंने फिर वो चेक लिखा और फिर वो मेरा हो गया. तो आप फ्रेश चेक उसी चीज़ के लिए न्यू एनर्जी के संग, ग्रैटिट्यूड के संग कर लीजिए. ओके, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन, बिकॉज आई एम श्योर कई जन जो पहले सेशंस कर चुके हैं, अगर आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा तो यू कैन राइट अ न्यू चेक विद अ फ्रेश एनर्जी, विद फ्रेश फीलिंग्स, एकदम कि यहाँ अब ये वाला तो पक्का ही फिल हो रहा है. एंड ईच टाइम यू आर राइटिंग दैट चेक, आपको लगना है कि हाँ ये मेरा हो गया है. या ओके, yes, thank you. So let's start with the warm up and let's start the session. Yeah, so 1 2 3 start. 10 little fingers, 10 little, 2 10 little toes, 2 little ears, and 1 little fingers, nose. 10 little 10 toes, fingers, 2 10 little little toes, and 1 2 little little nose. ears, and 1 little Listen, इसका nose. आपको बोलना भी है. You are the youngest और आप बोलते नहीं हो क्यों? I think Fiona also used to say, you're Fiona's sister, na? Yes. Yeah. Okay. So, who's eating today? Shall I read? Yes. My mistake. I
press the other button. Yeah, please start. Day 18, the magical to-do list. या तो अब अगर हम इस पिक्चर में देखेंगे, हाँ, तो क्या है इस पिक्चर में? इट इज़ वेरी सिंपल इजी पिक्चर. या देयर आर 3 बलून्स एंड स्काई है यहाँ पे. और बलून्स में आप देखिए एक स्ट्रिंग सब में टाई की हुई है और उस स्ट्रिंग के नीचे यहाँ पे कुछ एक पेपर, चिट्ठी, लेटर, समथिंग इज कनेक्टेड ओवर हियर. हमने बहुत सारी ऐसी मूवीज़ देखी हैं जिसमें क्या होता है, एक बॉटल के अंदर एक स्क्रोल में कोई कुछ लिखते हैं और उस बॉटल को सील करके पानी में फेंक देते हैं. आपने देखी हैं ऐसी मूवीज़ जिसमें कहीं ना कहीं आता है, उसमें क्या लिखते होंगे वो लोग कि उनको क्या चाहिए, ऐसे ही तो कुछ लिखते होंगे ना. ऐसा तो नहीं लिखते होंगे कि वो एक्सपेक्ट तो नहीं करते हैं कि उन्होंने यूएस से चिट्ठी लिखी और वो इंडिया पहुंच रही है. ऑफ कोर्स ये नहीं करते होंगे वो लोग. वो सोचते हैं कि कुछ आपने ऊपर वाले से या किसी सुप्रीम पावर से मांगा है और वो आपको मिल जाएगा. या आपने कोई विशिंग वेल में कॉइन्स डाले होंगे, है ना. एंड व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? बिल्कुल आप यही सोचो कि इसमें जो मैंने कॉइन डाला है वो तो जो इसमें करता है वो उसका पूरा हो जाता है. या आपने कोई मंदिर में धागा बांधा होगा, या आपने कहीं पे चद्दर चढ़ाई होगी थिंकिंग कि यस ऐसा करने से मेरी विश पूरी हो जाती है. तो सेम चीज़ यहाँ पे भी आप देखिए क्या हो रहा है कि इस बलून्स में कोई हमने एक लिस्ट टाई की है या कुछ अपनी एक रिक्वेस्ट डिज़ायर आपने टाई किया है एंड सब ये मैजिक स्पार्कल डस्ट इसके किनारे. इट्स लाइक यू आर लीविंग इट ऑन समवन एंड दैट थिंग इज गोइंग टू मटीरियलाइज. अच्छा, लेकिन चैप्टर का नाम है मैजिकल टू डू लिस्ट. टू डू लिस्ट अभी तक हम किसके बारे में सोचते थे कि हमको क्या क्या काम करना है ना, कि हमें क्या काम करना है वो हम लोग अपनी टू डू लिस्ट में लिखते थे. अब चैप्टर का नाम है द मैजिकल टू डू लिस्ट. माने ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी लिस्ट है ये जो मैजिकल टू डू लिस्ट है. लेट्स रीड एंड फाइंड आउट. The world is full of magical things waiting for our wits to grow sharper. Eden Philpotts, 1862 to 1960, novelist and poet. या तो ये कह रहे हैं द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मैजिकल थिंग्स. माने हमेशा से ही दुनिया में मैजिकल चीज़ें भरी हुई हैं, वेटिंग फॉर आवर विट्स टू गेट शार्पर. अब मैजिकल चीज़ें ऑलरेडी अगर एग्जिस्ट करती हैं, हाँ, तो हम उनको क्यों नहीं देख पा रहे थे अभी तक? क्योंकि हमारे में अवेयरनेस नहीं थी. ठीक है. विटी पर्सन किसको बोलते हैं? अगर आप हिंदी में बोलो तो जनरली क्या आप उसको हाजिर जवाब, स्मार्ट, हाँ, ऐसा जन बोलेंगे, इंटेलिजेंट जन बोलेंगे. या विटी पर्सन वही होता है कि फट से कोई एक वन लाइनर बोल दिया, हाँ, कोई भी बात हो वहाँ पे तुरंत एक मस्ती का उसमें कैच लाइन आ गया, उसी को बोलेंगे ना विटी पर्सन. वो क्या करता है विटी पर्सन? तुरंत मौके पे उसको कोई चीज़ क्लिक करती है और वो बोलता है. बाकी जन भी चुपचाप बैठे होते हैं, हाँ, बट उसी पर्सन को वो समझ में आता है कि उस वहाँ पे उसको कोई चीज़ मस्ती की, गुस्से की या कुछ पन इंटेंडेड या कई जनों आप बोल सकते हो सकता है टॉन्ट भी वही लोग करते हैं. ठीक है, बट ऐसा नहीं है. रोंडा बर्न कह रही हैं कि वर्ल्ड में जादुई चीज़ें भरी हुई हैं, माने भरी हुई हैं, और वो किसका इंतज़ार कर रही है कि हमारी अवेयरनेस बढ़ जाए, तभी हम उसको पहचान पाएंगे, तभी हम उसको एक्नॉलेज कर पाएंगे. तो क्या हुआ, मैजिकल चीज़ें वेट कर रही हैं ताकि हमारी इंटेलिजेंस बढ़ जाए एंड वी कैन बी अवेयर ऑफ इट, वी कैन सी इट. हाँ, इसके पहले देखिए ना कितनी सारी रेज होती हैं जो हमको दिखाई नहीं देती हैं, है ना. तो 7 कलर्स लाइट में हमेशा मौजूद रहते हैं. क्या हमको दिखते हैं? हमेशा नहीं दिखते हैं. हाँ, कब दिखते हैं? जब वो हम लोग प्रिज्म में हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, ग्लास के अंदर से हमने वो एक्सपेरिमेंट किया है लाइट वाला, या जब रेन मानसून के टाइम पे वो सन एंड वाटर एंड ये सब होता है, देन ओनली वी कैन सी द रेनबो. तो वो हमेशा है, लेकिन दिखती कब है? जब हम उसके बारे में उसको कुछ ढूंढ रहे हैं, उसके बारे में अपन अवेयर होते हैं, तभी वो दिखाई पड़ता है. तो ये नॉवलिस्ट कह रहे हैं हमसे एंड इस चैप्टर में कह रहे हैं. तो लेट्स रीड हाउ इज इट रिलेटेड. Really, when you think about it, gratitude is your best friend. It is always there for you, always available to help you. It will never fail you or let you down. And the more heavily you lean on it, the more it will do for you, and the more it will enrich your life. Today's magical practice will show you how to lean on gratitude even more, so it can do far more magical things for you. हेलो, क्या हुआ?
Priya, I think उनका इंटरनेट में कुछ इश्यूज है तो she just dropped out of the meeting. या हेलो सॉरी सब नेटवर्क चैलेंजेस बट अब मेरे को ऐसे लग रहा है या यस कला जी प्लीज स्टार्ट really, when you think about it, gratitude is your best friend. It is always there for you, always available to help you. It will never fail you or let you down. And the more heavily you lean on it, the more it will do for you, and the more it will enrich your life. Today's magical practice will show you how to lean on gratitude even more, so it can do far more magical things for you. या तो नाउ रॉन्डा बर्न इज टेलिंग अस रियली माने अगर सचमुच में आप देखिए ना यहाँ पे रियली वो नहीं भी बोलती तो भी लाइन सही थी क्या थी व्हेन यू थिंक अबाउट इट ग्रैटिट्यूड इज योर बेस्ट फ्रेंड तो उन्होंने अभी यहाँ रियली क्यों बोला और इसके ठीक पहले उन्होंने ये क्यों बोला कि हमारे विट्स शार्प होने चाहिए हाँ आप देखिए एक नाइफ कितनी भी नाइफ हो आपके पास सबसे ज़्यादा काम कौन सी नाइफ आती है जो शार्प होती है ना तो माने हमारी शार्पनेस बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी चीज़ के काम आने के लिए तो अब वो ये जब इन्होंने रियली यहाँ पे क्या कहा है तो क्या है तो ये कह रही है रियली माने अगर आप एक्चुअल में सोचो तो ग्रैटिट्यूड इज योर बेस्ट फ्रेंड क्यों आप देखिए हमने उसको कब कब यूज़ किया है रिलेशनशिप के लिए हेल्थ के लिए मनी के लिए अभी आपने मैजिक डस्ट की है पानी में आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हो खाने के लिए ग्रैटिट्यूड कर रहे हो हर चीज़ के लिए आप उसकी ग्रैटिट्यूड कर रहे हो इट इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू ऑलवेज अवेलेबल टू हेल्प यू माने हमेशा मौजूद है जैसे मम्मा होती है ना कभी भी फ़ोन कर लो कुछ भी बोल दो आज लड़ाई करो आज प्यार करो कुछ भी आप उनके संग कर सकते हो तो वैसे ही ग्रैटिट्यूड है इट विल नेवर फेल यू और लेट यू डाउन तो अब आप ये बताइए ऐसा नहीं लग रहा है कि ये भगवान जी के बारे में बोल रहे हैं हाँ इट इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू ऑलवेज अवेलेबल टू हेल्प यू इट विल नेवर फेल यू और लेट यू डाउन एंड द मोर हैविली यू लीन ऑन इट आपने देखा है कई जन बोलते हैं कि सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दो और वो हो जाएगा हमने कितने सारे कथाएं हमारे वेदों में स्क्रिप्चर्स में सुने हैं कि वो एक बंदे को अपनी बच्ची की शादी करनी थी और उसके पास पैसे नहीं थे वो बोलता है बस भगवान जी कर देंगे और कहाँ से तो उसके पास पैसे आ जाते हैं और उसकी बेटी की शादी हो जाती है तो इज दैट वन रॉन्डा बर्न इज टेलिंग अस कि जितना ज़्यादा हम ग्रैटिट्यूड करेंगे द मोर हैविली यू लीन ऑन इट माने जितना ज़्यादा आपको फेथ बिलीफ है उस पर उतना ज़्यादा वो हमारी लाइफ को खुशियों से भर देगा तो आज की प्रैक्टिस भी इसी बारे में है कि जितना ज़्यादा हम अपने ग्रैटिट्यूड करके उस पर भरोसा करेंगे उतना ज़्यादा मैजिकली थिंग्स हो जाएंगी हमारे लिए क्या उन्होंने लिखा है सो इट कैन डू फार मोर मैजिकल थिंग्स फॉर यू क्या कौन कर रहा है ग्रैटिट्यूड कर रहा है ग्रैटिट्यूड आप किसके लिए कर रहे हो पूरी बुक में हमने यही बोला है कि हम किसको सारे अपने ग्रैटिट्यूड्स अर्पण कर रहे हैं या ऑफर कर रहे हैं यूनिवर्स भगवान जी सुप्रीम पावर उन्हीं को कर रहे हैं या तो शी इज टेलिंग अस द मोर यू डू ग्रैटिट्यूड द मोर यू आर ग्रेटफुल फॉर द थिंग्स हैपनिंग इन योर लाइफ द मोर थिंग्स मैजिकली हैपन फॉर यू माने अपने आप जैसे बोलते हैं ना रास्ते खुलते चले जा रहे हैं ब्रिज बनते चले जा रहे हैं डोर्स जैसे हमने ये सब जो चीज़ें पढ़ी हैं लकी स्ट्रीक्स हो रही हैं लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं कोइंसिडेंसेस हो रहे हैं वो तब होना शुरू करते हैं जब हम ग्रैटिट्यूड ज़्यादा से ज़्यादा करें और विश्वास करें कि हाँ जो हम कर रहे हैं ग्रैटिट्यूड वो उसका फल हमारे लाइफ में आएगा या लेट्स सी Every day, there are little life problems that come up and that need solving. Sometimes we can feel overwhelmed if we don't know how to solve a situation. Maybe your problem is that you don't have enough time for all the things you need to do, and you are at a loss because there are only 24 hours in a day. It may be that you feel overwhelmed from work. Yes. And you want more free time, but you can't see any way to have it. You may be at home taking care of children and you are feeling frazzled or exhausted, but you don't have the means to get support to give you time out. You may be faced with a problem that needs fixing,
but you have no idea which way to turn to fix it. You may have lost something and tried your best to locate it, but had no luck. Or you might want to find something like the perfect pet, perfect babysitter, great hairdresser, or amazing dentist or doctor, and despite your best efforts, you haven't been able to find what you need. You could be in an uncomfortable situation because of something a person has asked you to do and you don't know how to respond to them. Or you could be in some kind of dispute with someone and instead of getting it resolved, things seem to be getting worse. या तो अब देखिए रोंडा बर्न ने हमसे डे 0 पे बोला कि अपनी ड्रीम्स लिखो, सपने देखो, ड्रीम्स को अट्रैक्ट करो, पॉजिटिविटी में रहो, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जैसे उन्होंने कहा कि हर दिन लाइफ में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। प्रॉब्लम्स मतलब कुछ चैलेंजेस आते रहते हैं, यू नो लाइक हम ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, बाकी हम पास्ट के जो हमारे कंप्लेंट्स हैं उनके फल तो अभी कहीं ना कहीं निकल ही रहे होंगे, तो उनको कैसे हम आगे क्रॉस करके आगे जाएं, ठीक है, उनके कारण भी हम कैसे पॉजिटिविटी में रहें। तो शी इज टेलिंग अस समटाइम्स वी कैन फील ओवरवेल्म्ड, माने कि अगर आज कुक नहीं आई है, घर में गेस्ट आ गए हैं, आपकी गाड़ी का ब्रेक डाउन हो गया है, यू नो आप चाहते हो कि कोई आपको बच्चों के लिए कोई अच्छा ट्यूटर मिल जाए, या आपको अपने लिए कोई एक पर्सनल असिस्टेंट मिल जाए, या यू नो एनीथिंग दैट वी आर लुकिंग फॉर। आप घर आपने लिखा है घर में ड्रीम के लिए, लेकिन आपको ब्रोकर ही नहीं सही मिल रहा है, यू नो। सो दीज लिटिल लिटिल थिंग्स वो क्या करती हैं हमारे लाइफ में ना, हम लोग को बिलो द लाइन कई बार ले जाते हैं। या वो कहती है यू आर एट अ लॉस बिकॉज देयर आर ओनली 24 आवर्स इन द डे। ये कितने लोगों को लगता है कि काश थोड़ा और टाइम होता, कहाँ दिन निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है। आप देखिए ना, आज 5 मंथ्स निकल गए इस साल के। हाँ, अगर आप सोचो तो हाँ 2022 तो आधा ही रह गया है ना, ऐसा लग रहा होगा किसी लोगों को। हाँ, तो शी इज टेलिंग अस अगर ऐसा लगता है, लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे होते, ठीक है, हम लोग को ड्रीम्स अपनी फॉलो, हम चाहते हैं कि ड्रीम्स आ जाएं, हम लोग को पॉजिटिविटी में रहना है, लेकिन क्या हो रहा है, घर में बच्चे देखने हैं, और ड्रीम मेरी क्या है कि हमको वेकेशन में जाना है, ड्रीम मेरी क्या है कि मेरे को लोगों की हेल्प करना है, बट आई एम यू नो इन्वॉल्व्ड एंड यू नो puzzled in all these things of our daily life, because हम लोग कोई हिमालय पे अकेले तो रहते नहीं हैं, हमको तो यही फैमिली में रह के सब कुछ पॉजिटिव भी रहना है, ड्रीम्स भी अट्रैक्ट करनी है। तो उसके लिए रोंडा बर्न ने आज की प्रैक्टिस बनाई है, ठीक है। इट कुड बी एनीथिंग कि आपको क्या चाहिए, शी इज टेलिंग अस ना कि घर में कुछ प्रॉब्लम हो, आपको उसका सोल्यूशन चाहिए, लेकिन आपको पता ही नहीं उसको कैसे सोल्यूशन आएगा उसका, या जैसे कुछ भी, इट इज लाइक समथिंग यू वांट टू टॉक टू योर फैमिली अबाउट, इट कुड बी अबाउट यू नो बिहेवियर ऑफ योर फैमिली मेंबर, या बच्चों ने कुछ किया है एंड आपको पता ही नहीं इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। शी इज टेलिंग अस इट कुड बी एज सिंपल एज लुकिंग फॉर अ हेयर ड्रेसर, अ बेबी सिटर, नॉट अ परफेक्ट बेबी सिटर, अ परफेक्ट पेट, या अमेजिंग डॉक्टर, माने जो हमको चाहिए कुछ भी अगर हमको मिल जाए तो हमारी लाइफ ईजी हो जाएगी। Yes, if you are looking for a good broker, or if you are looking for a good hairdresser, a doctor, a skin specialist, या आप अपनी ही लाइफ के अपने कुछ कामों को आपने पेंडिंग करके रखा हुआ है, यू नो कुछ आपको अपने पेपर्स ढूंढने हैं, पासपोर्ट करवाना है, अपना ब्लड टेस्ट कराना है, चेकअप कराना है, कुछ भी इस टाइप की चीज़ें हैं और जो हम नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए आज ये प्रैक्टिस है। शी इज टेलिंग अस यू कुड बी इन एन अनकंफर्टेबल सिचुएशन कि किसी पर्सन ने आपको कुछ करने को कहा है और आप उसको ना नहीं बोल पा रहे हो, हाँ, और आप हाँ बोलना नहीं चाहते हो, ऐसी भी लाइफ में सिचुएशंस आती हैं। उससे क्या हो रहा है, आप टेंशन में हो, चिंता कर रहे हो, बिलो द लाइन में हो, बट बुक ने कहा है कि हमको पॉजिटिविटी में रहना है, तो ये कैसे होएगा। या किसी से कुछ फाइटिंग हो गई है लेकिन हम चाहते हैं कि वो ठीक हो जाए, तो ये आज की जो प्रैक्टिस है, इस टाइप की कोई भी चीज़ें अगर हमारी लाइफ में चल रही हैं तो ये करने हैं। जब इसके पिछले सेशन में हमने अपना ये किया था, पिछले या मे बी आई थिंक पिछले सेशन में जब किया था, तो आई एम एन इंटीरियर डिज़ाइनर लाइक आई हैव मेंशन्ड, एंड भगवान की कृपा से बोले मेरे पास इतना टाइम है, मैंने आज तक ना कोई फोटोग्राफर से साइट की फ़ोटो नहीं क्लिक कराई है। हाँ, टाइम है, मतलब लाइक आई यूज टू थिंक कैसे टाइम निकालेंगे, क्या होगा। तो लास्ट सेशन में हमने लिखा था कि आई एम क्लिकिंग फोटोग्राफ्स, यू नो, और साइट पे उसको अपलोड करें, मैंने मेरे इंस्टा पोस्ट उसमें अपने हम साइट की प्रोफेशनल फोटोग्राफ्स अपलोड कर रहे हैं। ट्रस्ट मी, मेरे को फोटोग्राफर मिल गया, एकदम अच्छा फोटोग्राफर मिल गया, एंड मैंने फोटोज एक ही साइट की क्लिक कराई अभी तक, बट फोटो भी क्लिक करा दी और अपलोड भी कर दी। तो आई वॉज सो हैप्पी कि ये मैजिकल टू डू लिस्ट इतनी अमेजिंग है, ठीक है। आई वॉज लुकिंग फॉर अ पर्सन व्हेन आई डिड दैट प्रैक्टिस, उसके पहले आई वॉज लुकिंग फॉर अनदर डिज़ाइनर टू वर्क फॉर मी, एंड वो करा, मुझे वो भी मिल गया। तो आप देखो, इस टाइप की कोई भी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, हम लोग को सोचते हैं कहाँ से मिलेगा, क्या होगा, बट वो कैसे लाइफ में आ जाता है आप सोच ही नहीं सकते हो। ओके, सो लेट्स रीड हाउ वी डू दिस अमेजिंग प्रैक्टिस।
This magical to-do list practice will help you with any little day-to-day problems when you don't know what to do, or when you simply want something to be done for you. You will be amazed at the results. या तो ये जो प्रैक्टिस है लाइफ की, जो डेली की छोटी मोटी किटमिट टाइप की चीज़ें होती है ना, हाँ, वो उनके लिए है ये, जिनके हम बारे में हमको समझ में नहीं आता है कि ये हम कैसे करें, या हम चाहते हैं कि कोई और ही कर दे। कैसे? जैसे कोई पेपर्स फिल करने हैं आपको बैंक के, आपको आता नहीं है, ना ही आपका मन कर रहा है करने का, आपको लगता है काश कोई कर दे, बट यू डोंट नो कौन करेगा ये, तो ये भी हो जाएगा। यू वॉन्ट देम टू बी डन फॉर यू, एंड इस प्रैक्टिस को करने से वो एक्चुअल में आपके लिए हो जाती हैं। यस। When you combine gratitude's magical power with the law of attraction, people, circumstances, and events must be rearranged to do what you want done for you. You will not know how it will happen or how it will be done for you, and that is not your job. Your job is simply to be grateful as you can be for what you want done right now, as though it were done, and then let the magic happen. या शी इज टेलिंग अस कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, व्हाट वी गिव इज व्हाट वी विल अट्रैक्ट, है ना, व्हाट वी विल गेट बैक इन रिटर्न। अब वो कह रही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के संग अगर हमने ग्रैटिट्यूड कंबाइन कर दिया, तो माने आप देखिए, पहले तो ग्रैटिट्यूड के बिना कुछ नहीं होगा। ग्रैटिट्यूड, अपन कोई गेम खेलते हैं आप, तो हम लोग को थोड़े से कुछ तो भी, आप अगर कुछ गैम्बलिंग भी करते हो, गैम्बलिंग नहीं माने, लाइक आप कुछ भी गेम खेलते हो तो आपको पहले कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, आप उन्हीं से तो खेल सकते हो ना। हाँ, तो ग्रैटिट्यूड वो पॉइंट कलेक्शन मशीन है कि जितना ग्रैटिट्यूड करेंगे हम, उतने सारे हमने पॉइंट्स इकट्ठे कर लिए। अब जो पॉइंट्स इकट्ठे कर लिए, उनसे करना क्या है हमको? व्हेन वी आर कनेक्टिंग द ग्रैटिट्यूड्स पावर विद द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप कहाँ यूज कर रहे हो कि आपको क्या चाहिए, पॉइंट्स से आपने वही चीजें खरीदी जो आपको चाहिए, तो यू आर कनेक्टिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन विद ग्रैटिट्यूड। फिर क्या होएगा? पीपल, सर्कमस्टांसेस, इवेंट्स मस्ट बी रीअरेंज्ड, माने ये सारी सिचुएशन, लोग आपके लिए रीअरेंज कर देता है। कौन कर देता है? यूनिवर्स रीअरेंज कर देता है, ताकि आपके मन की चीज पूरी हो जाए। ठीक है, हमको हाउ में जाना ही नहीं है। दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस, यू विल नॉट नो हाउ विल इट हैपन। हाँ, या आपके लिए कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, उसमें हमको जाना ही नहीं है। दैट इज नॉट योर जॉब। डोंट आस्क हाउ, जस्ट अलाउ। अलाउ मतलब यू आर अलाउइंग द यूनिवर्स टू सॉल्व इट फॉर यू। कितने जन होते हैं ना, आप उनको कोई काम बोलो, आप नहीं, चलो किसी ने आपको कोई काम बोला है और वो पूरा टाइम आपको इंस्ट्रक्शन देते जा रहे हैं, ऐसे मत करना, ऐसे तो नहीं कर दिया। हाँ, तो क्या होता है, आपको क्या लगता है? आई नो दिस लोग ठीक है, हैपेंस विद ऑल ऑफ अस। लाइक अगर हम गाड़ी में बैठे हुए, तुमने ये रास्ता क्यों ले लिया, लाइक आई एम टेलिंग यू दिस व्हाट आई वुड डू टू माय शॉफी ऑल्सो। ऐसे क्यों जा रहे हो, इतनी जोर से ब्रेक क्यों लगाया? हाँ, वहाँ से जाते थे ना हम लोग। तो इट इज़ लाइक जैसे आप बोलो बैक सीट ड्राइविंग जिसको बोलते हैं, कि आप नहीं चला रहे हो गाड़ी, बट पूरा इंस्ट्रक्शन आप ही दे रहे हो। तो शी इज टेलिंग अस वी आर नॉट टू डू दैट इन दिस magical practices or any of the magical practices. We are just to surrender to whom? To the universe. और हमको क्या करना है? सरेंडर, फेथ, बिलीफ के संग संग में हमको ग्रैटिट्यूड ऑन रखना है। प्लस हमको फोकस रखना है कि हमको चाहिए क्या। जैसे वो मछली की आंख अर्जुन देख रहा होता है, तभी वो उसमें तीर मांग, अगर वो इधर उधर देखने लगता तो क्या होता? वो कभी नहीं सक्सेसफुल होता, कभी उसको द्रौपदी नहीं मिलती। ठीक है, बट इस हमको क्या करना है? सिर्फ सरेंडर करना है और फोकस रखना है कि हमको क्या चाहिए, और ग्रैटिट्यूड करते रहना है। योर जॉब इज सिंपली टू बी ग्रेटफुल एज यू कैन बी, टू एज ग्रेटफुल एज यू कैन बी। किस चीज़ के लिए? आपने इतनी सारी अभी प्रैक्टिसेस फ्यूचर के लिए की हैं कि आपकी हेल्थ अच्छी हो जाए, आपके मनी, आज अपने मैजिक चेक में भी यही किया है। अब क्या किया? अभी हमको मिला नहीं है, बट हम क्या कर रहे हैं? जो चाहिए, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम लोग उस पर यूज कर रहे हैं, उसके लिए अभी से ही ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं। एंड शी इज टेलिंग अस व्हेन वी आर डूइंग दिस देन द मैजिक विल हैपन, एंड देन लेट द मैजिक हैपन, माने लेट इट हैपन। डोंट ट्राई एंड एनालाइज कैसे होएगा, कौन बताएगा मेरे को, कहाँ से मिलेगा मेरे को डॉक्टर का नंबर, कैसे हम जाएंगे, कौन बता सकता है? यू नो, वी कीप ऑन थिंकिंग लाइक दिस। तो वो हमको नहीं करना है। वी जस्ट हैव टू लेट द मैजिक हैपन। जब हम खाना खाते हैं तो अपन सोचते हैं, अरे कितनी देर खाना टमी के अंदर है, नीचे इंटेस्टाइन में गया कि नहीं, लिवर ने ठीक से बाइल दिया कि नहीं। डू वी थिंक ऑल दैट? नो, वी जस्ट लेट इट हैपन। आजकल हम लोग दिमाग लगाने लगे कि अरे गर्म पानी पी लेते हैं, थोड़ा फायदा हो जाएगा उसके अंदर। ठीक है, दिस इज व्हाट वी डू, बट जनरली वी डोंट थिंक ऑल दीज थिंग्स। वी आर जस्ट लेटिंग द डाइजेशन हैपन, वी आर जस्ट लेटिंग द हार्ट डू इट्स वर्क। और उसका ग्रैटिट्यूड क्या है?
दैट वी आर ईटिंग हेल्दी। तो सेम वे हम लोग को क्या करना है, ग्रैटिट्यूड करते रहना है, अपना फोकस रखना है कि हमको क्या चाहिए, एंड देन वी जस्ट लेट द मैजिक हैपन इन आवर लाइफ। या Today, create a written to-do list of the most important things you would like to do, to be done or resolved for you. And title your list the magical to-do list. You might put things on your list that you don't have time to do or don't want to do, along with any current problems, from the smallest day-to-day things to bigger life situations. Think through any area of your life where you need something resolved or done for you. या तो आज क्या करना है, आज की जो प्रैक्टिस है वो क्या है, द मैजिकल टू डू लिस्ट। तो ये कह रही हैं हमको एक रिटन लिस्ट बनानी है। मन में तो अपन बहुत सारी लिस्ट बनाते हैं, तो वो क्या होती है, वो भूल भी जाते हैं अपन। तो हम लोग को एक रिटन टू डू लिस्ट बनानी है, किस चीज़ की, ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो हम चाहते हैं कि हमारे लिए कोई कर दे, हाँ, या उसका सोल्यूशन निकला है, रिजॉल्व्ड फॉर यू। तो और उसकी लिस्ट का नाम क्या देना है, द मैजिकल टू डू लिस्ट। हम लोग जनरली लिस्ट के ऊपर क्या लिखते हैं, एक डेट लिख देते हैं, हाँ, कि इस दिन तक ये करना है, उस दिन गेस्ट आने वाला है, तो रूम ठीक करना है, सोप्स रखने हैं, शैम्पू रखना है, टॉवल्स ठीक से रखनी है, खाने का यही सामान मंगाना है, घर में सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, वी मेक अ लिस्ट लाइक दिस। ये लिस्ट क्या है, ऐसी चीज़ें जो हम चाहते हैं हमारे लिए हो जाएं, हमारे लिए कोई कर दे। हो सकता है आपका कोई इंटरनेट कनेक्शन हो, आप चाहते हो कि उसकी स्पीड ठीक हो जाए, आपका कोई पुराना प्लान हो, आप चाहते हो वो अपडेट हो जाए। सो ऑल दोज लिटिल लिटिल थिंग्स विच यू हैव नॉट डन, आपने उसको अपने पीछे बैक बर्नर पे रखा हुआ है कि हाँ वो करना है, वो करना है, हाँ, आपको कोई अपनी रिपोर्ट्स अटेस्ट करानी है, आई डोंट नो, बैंक का कोई काम है आपका, जो आप चाहते हो जाए बट यू हैव नॉट डन, उन सब की लिस्ट बनानी है और उसका हेडिंग देना है द मैजिकल टू डू लिस्ट। तो वो कह रही है हर एरिया में अपने लाइफ के सोचिए ऐसी ऐसी चीज़ें जो नहीं हुई हैं, एंड इट इज़ नैगिंग यू। हाँ, कितने बार होता है ना कि अरे इतना दिन हो गया फेशियल नहीं कराया, अगर वो भी आपको लग रहा है, वो भी आप इस लिस्ट में लिख सकते हो, ठीक है। इतने दिन हो गए वो मसाज वाली कोई कोई मेस्योर ही नहीं मिल रही, कोई मेस्योज ही नहीं मिल रहा है, आप वो भी लिख दो, इफ़ यू वांट दैट सॉल्व फॉर यू। ओके, तो आपने ये करना है, अपनी रिटन लिस्ट बनानी है, उसकी हेडिंग होनी चाहिए द मैजिकल टू डू लिस्ट। नेक्स्ट, व्हाट डू वी डू? When you have finished making your list, choose 3 things from your list to focus on today. And one at a time, imagine that each item has been magically done for you. Imagine that all people, circumstances, and events have been moved to do it for you, and it is now done. All done, all sorted, all solved for you, and you are giving massive thanks in return for it having been done. Spend at least 1 minute on each of your 3 items, believing it is done and feeling enormous gratitude in return. You can follow the same practice on the rest of the items on your list at another time. But there is power in simply putting the things you want done on the magical to-do list. यस। तो रोंडा ने क्या कहा, जब हमने ये जो लिस्ट बनाई उसमें उन्होंने ये नहीं बोला कि आपको 10 लिखने हैं, 13 लिखने हैं, 20 लिखने, नहीं, जो कुछ भी आपके मन में आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, आप चाहते हो वो हो जाओ, वो सारी चीज़ें उसमें लिख देनी है। जब आपने अपनी लिस्ट कंप्लीट कर ली है तो अब क्या करनी है, उसमें से टॉप 3 जो आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा तो लाइफ ईजी हो जाएगी, वो 3 चीज़ें चूज करनी है आपको, ठीक है। आपको उसको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सी 3 चीज़ें हैं, और कल उन्हीं 3 चीज़ों पे फोकस करना है। और क्या करनी है, वो क्या बोल रही है, वी हैव टू इमेजिन दैट ईच थिंग हैज़ बीन डन फॉर यू, माने वो हमारे उसका सॉल्यूशन हो गया, वो काम हो चुका है। कैसे किया, किसने किया, उस पर नहीं जाना है हमको, बट यही सोचना है कि वो हो गया। और ऑफ कोर्स आप विजुअलाइज कर रहे हो, इमेजिन कर रहे हो, और आपको ये इमेजिन करना है कि वो काम हो गया, आपको कैसे लगेगा। शी इज टेलिंग अस कि इट हैज़ बीन डन, ऑल सॉर्टेड, ऑल सॉल्व फॉर यू, एंड यू आर गिविंग मैसिव थैंक्स। सिंपल सा एक थैंक यू नहीं कह रही है वो, ठीक है। ये नहीं कहा कि फील ग्रैटिट्यूड, शी इज सेइंग यू आर गिविंग मैसिव थैंक्स, माने आप अभी इमेजिन करो कि वो हो गया। गिविंग मतलब कंटिन्यूअस टेंस में आप इमेजिन कर रहे हो कि वो हो चुका है, किसके बदले में, वो काम हो गया है, एंड यू आर गिविंग इनॉर्मस थैंक्स कि वाओ आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो हैप्पी। हाँ, आपको वैसा करना है। शी इज टेलिंग अस स्पेंड एटलीस्ट 1 मिनट, वो जो 3 चीजें हैं उनके हर एक चीज पे 1 मिनट आपको इमेजिन करना है कि वो हो गया है, एंड यू आर सुपर हैप्पी, सुपर जॉयफुल एंड वेरी ग्रेटफुल कि वो काम आपका हो गया है। शी इज टेलिंग अस कल सिर्फ 3 पे करना है काम, नेक्स्ट परसों तरसों आप बाकी आइटम्स पे इसी तरह से वर्क कर सकते हो, या। एंड शी इज टेलिंग अस
इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देर इज पावर इन सिंपली पुटिंग द थिंग्स यू वांट डन ऑन द मैजिकल टू डू लिस्ट। मतलब कि जैसे आपने इसमें लिखा कि मतलब वो काम होना स्टार्ट हो गया, दैट इज हाउ। राजन सर ने भी अपने एक सेशन में बोला था कि एक लिस्ट बनाओ, कुछ काम ऐसे जो आप कर रहे हो, कुछ काम ऐसे जो यूनिवर्स कर रहा है। वो इब्राहिमिक्स की बुक में था ये प्रोसेस, इट इज कॉल्ड कि आप, बट अभी हम लोग उसमें नहीं जा रहे हैं। इसी में ये पावर है कि आपका ये काम हो गया, माने आप इस विश्वास से, उस फेथ से लिख रहे हो कि ये काम आपका हो जाएगा। कल हम लोग 3 चीजों के लिए थैंक यू कर रहे हैं, परसों आप दूसरी चीजों के लिए कर सकते हो या सेम चीजों के लिए भी कर सकते हो। यस। Remember that the law of attraction says like attracts like. And that means that when you are grateful for the solutions as though you have them, you will attract everything you need into your life to resolve the situation. Focusing on problems attracts more problems. You have to be a magnet to the solution, not a magnet to the problem. Being grateful that you have the solution and that it has been resolved attracts the solution. यस। तो अब देखिए, आइंस्टाइन का एक कोट था कि अगर हम सेम चीज सेम तरीके से हर बार करेंगे और सोचेंगे कि दूसरा रिजल्ट आ जाए, तो कभी आएगा? कभी नहीं आएगा। हमको पता है हमारे हिसाब से पतला कैसे होना है, इतने सालों से करते चले आ रहे हैं, अब पतले हुए तो क्या होगा? क्या बोला उन्होंने, आइंस्टाइन ने? सेम चीज को सेम तरीके से बार बार करते रहेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे दूसरा रिजल्ट आ जाए, आएगा? नहीं आएगा। तो अब आप सोचिए बुक क्या कह रही है कि हमको न्यू चीजें ट्राई करनी है। हाँ, जो चीजें हमारे लाइफ में पूरी नहीं हो पाई हैं, ड्रीम्स हमारी नहीं मिली हैं हमको, मैजिकल टू डू लिस्ट में जो सामान लिखने जा रहे हो आप, जो आइटम लिखने जा रहे हो, उसका सोल्यूशन नहीं निकला है, तो हम लोग ये तरीका अपनाएंगे। कौन सा? कि हम लोग प्रॉब्लम के बजाय सोल्यूशन पे फोकस करेंगे। तो जिस पे फोकस करेंगे वो ही मिलेगा। यस, इफ लाइक अट्रैक्ट लाइक्स, माने अगर हम सॉल्यूशन के लिए थैंकफुल हो रहे हैं तो लाइफ में सोल्यूशन आएंगे। Yes, that is how the law of attraction works, and you will attract everything you need into your life to resolve the situation. हम solution के बारे में सोचेंगे तो उसी चीज को attract करेंगे जिससे हमारा उसका solution आ जाएगा। She is telling us focusing on problem attracts more problems. माने हम focus करें तो क्या हो रहा है? Energy flows where your attention goes. Focus is attention. हम अगर problem पे सोच रहे हैं, मेरा बच्चा तो पढ़ता ही नहीं है, क्या कर रहे हो आप? प्रॉब्लम पे ही फोकस, वीडियो गेम खेलता रहता है, यूट्यूब करता रहता है, तो वी आर फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम। व्हाट विल हैपन? दैट प्रॉब्लम विल एक्सपैंड। मेरा तो काम अच्छा नहीं चल रहा है, मेरे तो रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, ठीक है, मेरे को तो ट्यूटर ही नहीं मिल रहा है, मेरे को तो कोई योगा इंस्ट्रक्टर नहीं मिल रहा है। हाँ, तो हम उस पर फोकस करते रहेंगे तो वही प्रॉब्लम चलती रहेगी लाइफ में। अब हमको उल्टा करना है कि मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा है, हाँ, इतना अच्छे से वो पढ़ाई करने लगा है, वो इतना अच्छा है, यू आर टॉकिंग अबाउट द सोल्यूशन। What is the solution? The result that you want. आप देखिए, आप ड्रीम में भी लिखे थे तो रॉन्डाबन ने क्या कहा था? रॉन्डाबन ने कहा है कि हमको इमेजिन करना है कि वो ड्रीम मिल गई। मैजिक चेक में क्या बोला उन्होंने? इमेजिन करना है कि वो आइटम मिल गया आपको, मनी मिल गया है, हेल्थ इंप्रूव हो गई, तो वी आर फोकसिंग ऑन द सोल्यूशन। सेम वे आज की प्रैक्टिस भी यही कह रही है दैट व्हेन वी आर फोकसिंग ऑन द सोल्यूशन, व्हाट विल यू बिकम? You will become a magnet to the solution. Then only the solution will come in our life. और magnet for the solution बनने के लिए क्या करना है? We have to think about the solution, that we have attracted the solution, and that is how it will come in our life. Yeah. To demonstrate how powerful this magical practice is, I want to share a story with you about my daughter who used this practice to attract her lost wallet back to her. Yeah. After being out one night, my daughter discovered the next morning that she did not have her wallet, and she had no idea where she might have lost it, or even if it had been stolen. She called the restaurant where she went to dinner, the taxi company she used to come home, the local police station, and she searched the streets and knocked on surrounding doors, but no one had found her wallet. देखिए, ऐसा अक्सर नहीं, कभी कभार हुआ ही है हमारे लाइफ में कि कुछ चीज़ हमारी खो गई है और हमको पता ही नहीं है कहाँ खोई है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जैसा हम लोग नॉर्मली करते हैं, जहाँ लास्ट गए थे वहाँ फ़ोन करते हैं, आजू बाजू में पूछते हैं, इस कमरे में ढूंढते हैं, उस कमरे में ढूंढते हैं, सब जगह पता कर लेते हैं। शी इवन कॉल द टैक्सी कंपनी, लोकल पुलिस स्टेशन भी उन्होंने फ़ोन कर लिया,
सड़कों पे भी ढूंढ लिया और नेबर से भी पूछ लिया और उनको कहीं उनका वॉलेट नहीं मिला। जनरली ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं मेरा तो वॉलेट खो गया, इसको फ़ोन करेंगे, उसको फ़ोन करेंगे, इतना अच्छा मेरा वॉलेट था। क्या करें, हम लोग सैड हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, इतने मेरे अपने कार्ड ब्लॉक करने लगेंगे, अपने ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में सोचने लगेंगे, उसके अंदर जो भी होगा उस सब के बारे में सोचने लगेंगे और सबको बोलने लगे, दुखी होने लगेंगे, अब पता नहीं मेरे को कौन सा वॉलेट ले जाना पड़ेगा, एक न्यू बैग खरीदना पड़ेगा। और हम लोग आगे की, उसके खोने के बाद की आगे की चीज़ें सोचने लगते हैं। दिस इज वॉट वी डू। यस, तो नाउ लेट्स सी व्हाट रॉन्डा बर्न्स डॉटर हैज डन। एंड ऑफ कोर्स चैप्टर में ये स्टोरी लिखी हुई है, इसका मतलब इसका कुछ हमारे से डिफरेंट ही करने का तरीका होगा। यस, Other than the fact that my daughter's wallet contained the usual precious things in it, including all her bank and credit cards, driver's license, and cash, her biggest concern was that her wallet contained no current contact information because she had been overseas for some time. She didn't have a publicly listed phone number, and with a common surname, there seemed to be no hope. यस, तो वो कह रही हैं कि उनका वॉलेट मिलना ऑलमोस्ट ना के ही बराबर था। क्यों? क्योंकि वो कह रही हैं कि उनके वॉलेट में क्रेडिट कार्ड, ड्राइवर लाइसेंस के अलावा कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था, बिकॉज शी वॉज नॉट फ्रॉम यूएस, है ना, वो लोग तो ऑस्ट्रेलिया से आए थे और उनके नंबर भी नॉर्मली लिस्टेड नहीं थे। सो लेट्स रीड व्हाट हैपेंस। But despite the seemingly impossible obstacles, my daughter sat down, closed her eyes, and got a picture of her wallet in her mind. She visualized that she was holding her wallet in her hands. She opened her wallet. She went through all its contents, and she felt enormous gratitude that she had her wallet and everything in it back and in her hands. या तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, ये सब चीज़ें तो कर नहीं रहे होते हैं। शी इज टेलिंग अस डिस्पाइट द सीमिंगली इम्पॉसिबल ऑब्स्टिकल्स, माने कोई स्कोप नहीं था, वो लिखना नहीं चाहती है ना नेगेटिव बातें कि कोई स्कोप नहीं था वॉलेट मिलने का, तो यही वो कह रही है। डिस्पाइट द सीमिंगली इम्पॉसिबल ऑब्स्टिकल्स, उनकी डॉटर ने क्या किया, फ़ोन करके किसी को रोने के बजाय वो बैठी, आंख बंद करके उन्होंने विजुअलाइजेशन करना स्टार्ट कर दिया। क्या उन्होंने विजुअलाइजेशन किया, आप देखिए कि उनका वॉलेट उन्होंने इमेजिन किया कैसा था, किस कंपनी का था, कौन सा कलर था, वो उसको इमेजिन किया उन्होंने। शी विजुअलाइज दैट शी वॉज होल्डिंग हर वॉलेट इन हर हैंड्स। सिर्फ वॉलेट विजुअलाइज किया, माने कहीं भी हो सकता है, उन्होंने इमेजिन किया कि वो उनके हाथ में है। कितने बार आपने देखा है लोगों का वॉलेट मिल जाता है लेकिन उसके अंदर कुछ होता नहीं है। रिमेंबर, आपने कई मूवीज़ में देखा होगा या किसी से सुना होगा कि बैग चोरी हो गया और क्रॉसिंग पे खाली बैग मिल गया। तो नाउ शी इज़ टेलिंग अस कि उन्होंने विजुअलाइज किया कि बैग है, उनका वॉलेट है हाथ में और उसके अंदर सारी चीज़ें भी हैं। क्या लिखा उन्होंने, शी वेंट थ्रू ऑल इट्स कंटेंट्स, माने बैग के अंदर, वॉलेट के अंदर वो सारी चीज़ें हैं। एंड शी इज़ फीलिंग सो थैंकफुल कि वाओ आई एम सो हैप्पी कि सारी चीज़ें देख ली, पैसे भी हैं, लाइसेंस भी है, क्रेडिट कार्ड भी है, एंड शी इज़ सो हैप्पी। एंड शी इज़ फीलिंग enormous gratitude कि वॉलेट के संग संग एंड एवरीथिंग इन इट बैक एंड इन हर हैंड्स, माने सब कुछ मिल गया और उन्हीं के हाथ में है। उन्होंने अपने हाथों को इमेजिन किया। ऑफ कोर्स जब वो वॉलेट को टच कर रही हैं तो उन्होंने सारी चीज़ें इमेजिन कर ली होंगी कि उसका टेक्सचर कैसा है, सब कुछ है और उन्हीं के हाथ हैं। या वरना क्या होता है, वॉलेट तो किसी और के हाथ में भी हो सकता है, अपना हाथ उन्होंने कैसे इमेजिन किया होगा, कोई रिंग्स होंगी, एवरीवन नो, हम सबको हमारे हाथ पता होते हैं। तो शी इज़ विजुअलाइजिंग हरसेल्फ holding the wallet and everything inside it. Second क्या किया उन्होंने, she is feeling enormous gratitude. Now let's see what happens. For the rest of the day, whenever she thought of it, again my daughter imagined she had her wallet in her hands, and she felt enormous elation and gratitude that her wallet had been returned to her. या तो अब देखिए, सिर्फ एक बार करके उन्होंने प्रैक्टिस नहीं छोड़ दी। क्या किया, रेस्ट ऑफ द डे व्हेनेवर शी थॉट ऑफ इट, माने बार बार कई बार उन्होंने उसको याद किया होगा, है ना। और हर बार उन्होंने क्या किया, ये नहीं कि अरे अभी तक नहीं मिला, कब मिलेगा, अभी तो की थी विजुअलाइजेशन, जैसे हम करते हैं ना, और कितने बार करना पड़ेगा। नो, ईच टाइम शी इमेजिन कि उनके पास उनका वॉलेट आ गया है एंड शी इज़ फीलिंग इनॉर्मस इलेशन एंड ग्रैटिट्यूड कि उनका सामान, वॉलेट सब उनको मिल गया है। तो ये हमको रॉन्डा बर्न ये सिखा रही है कि हमको जो भी हम ड्रीम है, हमारी जो भी हम विजुअलाइज कर रहे हैं, उसको बार बार करना है और हर बार ग्रैटिट्यूड के संग ही करना है। ओके, सो इफ़ एनीवन सेज मैंने तो कल किया था और कितने दिन करना होगा, 18 दिन हो गए, अभी तक एक भी मेरी ड्रीम नहीं पूरी हुई। No, you have to keep on doing it. You have to keep on doing the gratitude, visualization, everything, and then only it will happen. Yes.
Later that night, she received a call from a farmer who lived 100 miles away, saying that he had found her wallet. The extraordinary part of this story is that the farmer had found the wallet in the street outside my daughter's home in the early hours of the morning, and he immediately searched the wallet looking for contact details. He made several calls in trying to find its owner, but to no avail, and so he gave up and drove back to his farm with the wallet. Yeah, let's continue. But while he was walking out in the fields at his farm, the wallet kept nagging and nagging at him, and he decided to search through it one last time. He found a small piece of paper with a man's Christian name written on it, and so he put the Christian name together with my daughter's surname, and he called the directory assistant. There was just one listing for the Christian name and surname. The farmer called the phone number, and it was the home of my daughter's father. To this day, we do not know how the farmer got that phone number because it was an unlisted number. We called directory assistants ourselves several times after this happened, and the response every time was, "Sorry, there is no listing for that name." या तो देखिए रोंडा बर्न की डॉटर को बार बार अपना वॉलेट याद आ रहा था और वो हर बार विजुअलाइज करती थी कि उनको मिल गया है और बहुत सारा ग्रैटिट्यूड करती थी। ठीक है, अब क्या हुआ, ये तो वो अपने घर में कर रही हैं और वॉलेट जहाँ खोया, कहाँ खोया, उनके घर के सामने ही गिरा, किसी ने उसको उठाया, एक फार्मर ने, और वो फार्मर कई बार वो उसको वॉलेट नैग करा था, कई बार, है ना। आप सोचिए ना, हम अपने काम में बिजी रहते हैं, तो सामान मिलता है तो क्या हो रहा है, हम लोग अपना काम छोड़ के क्या बार बार उसके बारे में सोचेंगे, बार बार उसके ओनर को ढूंढने की कोशिश करेंगे। एक फार्मर है, आप सोचो कितना उसके पास काम होएगा, है ना, लॉट ऑफ वर्क, काओ, हॉर्स, जो भी कुछ होते होंगे, आई डोंट नो क्या क्या होगा उसके पास, उन सबको छोड़ के ही वॉज थिंकिंग कि किसका वॉलेट है, लेट मी रिटर्न इट। ही इज टेलिंग अस, वो बार बार फोन करता था और उसको कोई हेल्प नहीं मिलती थी, फिर भी उसने क्यों ऐसा किया। जितने बार रोंडा बर्न की डॉटर अपने वॉलेट को याद करती थी, उतने बार द वॉलेट वाज नैगिंग एट द फार्मर्स, उनको दिमाग में हिट करा था, एंड वो उसको ट्राई करता रहा, एंड कैसे उसने वो नाम जो उसको एक पेपर मिला और रोंडा बर्न की डॉटर का नाम कनेक्ट करके डायरेक्टरी में फोन, अब बताइए कौन इतना एफर्ट करेगा। हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा ज्यादा कुछ मिला, हम लोग पता नहीं किसका है, क्या है, चलो इसको डोनेट कर देते हैं, यही करेंगे ना हम लोग, कि हम लोग खूब ढूंढने की कोशिश करेंगे, इतनी कोशिश जितना फार्मर ने किया है। बताइए, अपना काम छोड़ के हु विल डू दिस। हमारी सिस्टर, हमारा ब्रदर हमको कोई बोल देता है, हम लोग अक्सर भूल जाते हैं वो काम, एंड वो फार्मर एक वॉलेट के लिए इतना कर रहा है। क्यों कर रहा था? बिकॉज रोंडा बर्न्स डॉटर वाज डूइंग दैट ग्रैटिट्यूड, शी वाज विजुअलाइजिंग कि उनको मिल गया है, एंड शी वाज सो हैप्पी कि उनको मिल गया, शी वाज सो ग्रेटफुल। या लेट्स रीड। From 100 miles away, through the most extraordinary sequence of seemingly impossible events, my daughter's wallet was returned to her intact. She fulfilled her part in being grateful that she had her wallet back, and as must happen, gratitude performed its magic and moved every person, circumstance, and event to return her wallet to her. या तो जितना भी इम्पॉसिबल सिचुएशन हो, माने हमारी आज की सिचुएशन कैसी भी हो सकती है, एंड वी आर नॉट टॉकिंग जस्ट अबाउट टुडेज प्रैक्टिस, अबाउट एनी ऑफ आवर ड्रीम्स, एनी ऑफ आवर डिजायर्स, हमारी जो भी डिजायर है, हम अगर ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं और सिर्फ हैप्पीनेस और पॉजिटिव रिजल्ट के बारे में सोच रहे हैं, तो क्या होगा, दिस इज अ लॉ ऑफ यूनिवर्स। कौन सा लॉ? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वो होगा ही होगा, बिकॉज दैट इज हाउ इट हैपन्स। जो हमने मांगा, अगर हमने ग्रैटिट्यूड से, पॉजिटिविटी से मांगा, इट विल कम बैक टू अस, लाइक अट्रैक्ट लाइक्स, दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस, एज मस्ट हैपन। आपने देखा यहाँ उन्होंने ये लिखा है, सॉरी, एंड एज मस्ट हैपन ग्रैटिट्यूड परफॉर्म्स इट्स मैजिक एंड मूव्ड एवरी पर्सन। माने दुनिया में हर चीज, जैसे बोलते हैं ना वो शिद्दत वाला डायलॉग, कि इतनी शिद्दत से किसी चीज को मांगो कि पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश करेगी, यू नो। सो दैट इज हाउ इट हैपेंस। इट कैन बी फॉर योर ड्रीम, योर वॉलेट, योर हेयर ड्रेसर, योर डॉक्टर, एनीथिंग दैट यू वांट। अगर हम एकदम पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस से उसको मांग रहे हैं, तो वो हमारे लाइफ में आएगा ही आएगा। या The magical power of gratitude is available for you to use as well, and it always has been. You just had to discover it for yourself and learn how to use it.
यस, तो जैसा उन्होंने कहा ना, दिस वर्ल्ड हैज मैजिकल थिंग्स इन इट एंड इट इज फॉर आवर विट्स टू गेट शार्पर, वेटिंग फॉर आवर विट्स टू गेट शार्पर। तो बिल्कुल यही है कि ये मैजिक जो है ग्रैटिट्यूड का, जो मैजिकल ग्रैटिट्यूड पावर है, वो हमेशा से ही था। इसके पहले हमारे लाइफ में कुछ अच्छा होता था तो हम लोग सोचते वाओ आज कितनी अच्छी बात है, यू नो वी यूज्ड टू बी लाइक दिस, वी वर नेवर अवेयर दैट वी अट्रैक्टेड दोज गुड थिंग्स इन आवर लाइफ। कभी हमने ऐसा नहीं सोचा, जैसा ये नहीं सोचा कि जो हमारे साथ नेगेटिव हो रहा है उसको भी हम ही ने अट्रैक्ट किया है। तो शी इज टेलिंग अस इट हैज ऑलवेज बीन देयर, व्हाट, द मैजिकल पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड, इट वॉज ऑलवेज देयर। अननोइंगली कभी हमने उसको यूज किया था, अननोइंगली कभी उसको यूज नहीं किया था, नोइंगली कभी नहीं किया था उसको यूज। बट अब जब हमने उसको डिस्कवर कर लिया है, मतलब हमारे विट्स अब शार्प हो गए, हमको पता चल गया उसको कैसे यूज करना है, एंड अब जब हमने उसको सीख भी लिया है, तो व्हेन आर वी गोइंग टू यूज इट एंड व्हाई डोंट वी यूज इट नाउ दैट वी नो दैट this is how it works. So this is what Rhonda Byrne is telling us, that each time when we are in the positive zone and when we are feeling gratitude, तभी वो हमारे लाइफ में अच्छी चीजें आना स्टार्ट होती हैं। ठीक है, सो कीप डूइंग द प्रैक्टिसेस, जैसे रोंडा बर्न ने एकदम सिंपल तरीके से हमको बताया है। आपने पानी पिया, ग्रैटिट्यूड, टैप ऑन किया, ग्रैटिट्यूड, आप कुछ खा रहे हो, ग्रैटिट्यूड, आप चल रहे हो तो ग्रैटिट्यूड, माने हर क्षण ग्रैटिट्यूड करते जाना है। कोई सामने आपके फाइटिंग भी कर रहा हो, आपको आंख बंद करके आंख खोल के उसको देखते जा रहे हो और मन मन में ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड करते जा रहे हो, ऐसे ही करना है। ठीक है, हेल्थ में चैलेंजेस थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, उस समय ग्रैटिट्यूड करना। रोंडा बर्न ने कहा है जब आपके मन में हेल्थ के लिए लगे कि अरे अब कैसे ठीक होएगा, आप अपने हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड नहीं कर पा रहे हो, तो जिस चीज के लिए भी समझ में आ रहा है आप ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट कर दो। ओके, एंड इट विल ओनली कम विद प्रैक्टिस। यस, Magical practice number 18. The magical to-do list. 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2. Create a written list of the most important things or problems you need done or solved. Title your list the magical to-do list. 3. Choose 3 of the most important things from your list, and one at a time imagine that each has been done for you. 4. Spend at least 1 minute on each thing, believing it is done and feeling enormous gratitude in return. 5. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened to you during the day. या तो आप समझ गए हैं क्या करना है। सुबह उठ के आपको अपनी ब्लेसिंग्स करनी है। अगर आपको लगता है कि आपको मैजिक चेक अपने ब्लेसिंग्स जर्नल में लिखना है, रखना है, तो आप वहाँ रख लीजिए कि जैसे ही आपने अपनी ब्लेसिंग्स जर्नल खोली, आप ब्लेसिंग्स लिखने के बाद अपने मैजिक चेक को देखिए, आप विजुअलाइज करिए कि जिस चीज़ के लिए आपने वो चेक लिखा है वो आपको मिल गए हैं एंड यू आर सो हैप्पी। ठीक है, आप उसको यूज़ कर रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो और उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करिए। और फिर ब्लेसिंग्स लिखने के बाद ही इफ़ यू वांट यू कैन राइट डाउन योर रिटन लिस्ट। ठीक है, क्या उसको करना है, आपको उसमें लिखना है द मैजिकल टू डू लिस्ट। आपको अपनी ब्लेसिंग्स जर्नल में नहीं लिखना है, कोई आपकी एक डायरी होगी ना जो डेली रूटीन वाली, आपकी अगर कोई डायरी होगी आप उसमें लिख दीजिए। और क्या करना है, जो भी मन में आ रहा है आपको वो सारी चीज़ें लिख दीजिए। फिर उसमें से टॉप 3 चूज़ कर लीजिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और उसमें आपको क्या करना है, आप जब लिस्ट लिख रहे हो ये नहीं लिखना है ओ आई एम अनेबल टू फाइंड अ हेयर ड्रेसर, नहीं। आपको क्या चाहिए, यू वांट अ फोटोग्राफर, अ हेयर ड्रेसर, अ बुटीक टेलर, यू नो जो आपको चाहिए वो आप उसमें लिख दो। और उसमें से टॉप 3 को आपको सोचना है कि वो हो गया है आपके लिए काम। कि आपका अगर हेयर ड्रेसर है तो आप यू सिंग वाओ आई एम सो हैप्पी, मेरे हेयर इतने अच्छे लग रहे हैं, एवरीवन इज प्रेजिंग। टेलर है तो उसने जो स्टिच किया है आप उसको इमेजिन कर रहे हो कि आप वो पहने हुए हो, या आपको किसी के लिए गिफ्ट चूज करना है, यू नो एनीथिंग। आपको ग्रेटफुल होना है कि वो चीज़ आपके लिए हो चुकी है। Yeah, and just before we go to sleep tonight, we have to remember to do our magic rock practice. So thank you, Kalaji. Thank you so much for reading so nicely for all of us. Thank you so much. Thank you for giving me the chance. Yeah, so we'll do gratitude, and after that, if anyone has a question or a sharing, we'll take that. So let's join our hands, close our eyes, and do our gratitude. Thank you, thank you, thank you to the great, almighty, and the wonderful 5 elements of nature. Thank you, Bhagwan Ji, for this amazing Sunday that we all had. It was full of love, positivity, and beautiful dreams of achieving our
realizing our magic check. Thank you, Bhagwan Ji, for this amazing gift of time that you have given us. Thank you for giving enough and more time to do all the things that we love. Thank you for the smiles, joy, laughter, and happiness that you have spread everywhere around. Thank you, thank you, thank you. So thank you, everyone. Thank you so much for being here and being so patient. Thank you so much. Yeah. So anyone has Thank you, Priya. Thank you. Thank you. Yeah. So anyone has a question or a sharing? Yes. I was going through Rhonda Byrne's YouTube channel yesterday, and in one of her videos, she said that when you constantly try to visualize something Hmm. that you're dreaming for, it means that you do not believe that you already have it. So Hmm. doing too much of it means that you do not believe that you already have it, and that way you're repulsing what you are trying to attract. So is it that you visualize only once and then you No, there are two schools of thought. Okay. Some people say that you visualize once and then you surrender. Okay. But what happens most of the times, it is very challenging to do that. So that is why there's another school of thought which says that you keep on feeling happy, you keep on feeling joyful that yes, I have got it. So it is not that you are not believing. When you are visualizing and you are feeling desperate, okay, that is when you are doing what Rhonda Byrne was telling that. But when you are feeling grateful, when you are feeling happy, कि मेरे को मिल गया, I am so happy, and you know I'm seeing everything around. You know, you have to keep on doing it every day regularly till you get to that point that you have surrendered. Now you have moved on. Okay, till that time you have to keep on visualizing. Okay, so it's like if you have visualized it and you are now chilled and relaxed, huh, then you don't have to visualize again. But it is a little challenging to surrender in that manner at this stage. It comes only with practice. Yeah, it is like, you know, when you tell something to Bhagwan Ji and you feel, does it happen that you have told and वो हो गया है, वो पूरा विश्वास एक बार बोलने से नहीं आता है ना. You have to keep on. Generally it takes a lot of challenge. Yeah, a lot of practice. With that it comes. So that is what it said. That is why right? there are always two schools of thought. If you surrender totally, then you don't need to visualize again. But if you have doubts कि अरे शादी होगी कि नहीं होगी, अरे वो गाड़ी मिलेगी कि नहीं, अरे बच्चों का क्या होगा, एग्जाम होगा कि नहीं, then you have to keep on visualizing to get to that energy level that yes, I have received it. Now I am positive. Now I am so happy that I have got it. कि ये तो होगा ही होगा. जब तक ये विश्वास नहीं आ जाता है, till that time you have to visualize. Right. Got it. Thank you. Yeah, thank you. Thank you. Yes. Anyone else has a question or a sharing? So अलका जी, आपने क्या लिखा है अपने ड्रीम में? ठीक है। मुझे अपने कस्टमाइज्ड बॉक्सेस के लिए कस्टमर्स चाहिए और मतलब चाहिए नहीं, अरे चाहिए नहीं मतलब मिल हाँ, रहे हैं, मिल मुझे रहे हैं, ऑर्डर्स हाँ, मिल रहे हैं एंड हाँ, आई एम सप्लाइंग इट एंड डिलीवरिंग इट। ओके, ओके, एग्जीबिशन अपकमिंग एग्जीबिशन है कुछ, तो किसी हाँ, ने मुझे ऑफर किया है कि तुम हाँ, अपना सामान दो तो मैं उसको डिस्प्ले कर सकूं। वेरी गुड. मेरे एंड लिए लिखा है। आप विजुलाइज करिए कि यू आर गेटिंग बिग कॉर्पोरेट ऑफर्स. ओके, दैट इज द बेस्ट. वो आप विजुलाइज कितने बार क्या होता है ना, हम लोग को क्लिक नहीं करता है कि हमको कैसे मिलेगा, तो आप वो विजुलाइज करो. ठीक है, दिस इज व्हाट आई फील. लेट्स सी. राइट, Yeah, थैंक यू। yeah. Thank you, and smile more. You have such a wonderful smile, both of you. Yeah, yes, yeah. Thank you. Yeah. So yes, Priya, I yeah, just wanted to ask from where Alka Di is. she's from Calcutta. आई एम फ्रॉम कैलकाटा। Okay, And she has and wonderful. She has wonderful things, huh? Okay, I will just show you around also some things. okay. Oh wow, if she can share her page Yeah, link or please. या Yes. श्योर। To the chat. I'll put yeah, the link on the thank you. chat box. Yeah, please send me Thank the you so chat box. much. Yeah, or So in the it's group. pan India, like she can deliver everywhere. या आई कैन डिलीवर। Acha, what Okay. you do, Deepika, Alka ji, you should post it, write it to her, okay? Don't post it in the group, okay? हाँ Otherwise, या no, there will be like a flood of. Yeah, personally you can do it. Yeah, Yes. yeah, yes, yes, okay. Okay. So thank Thank you. you so We'll much. see how it happens, हाँ? आपने लिखा था आज मैजिकल टू डू लिस्ट में क्या? अभी लिख। Yes, wonderful. Okay. So thank you so much. Thank you, Deepika ji. And this is how it happens. You never know. Just keep on doing gratitude. आप बाकी जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हो, सबका फ्यूल ग्रैटिट्यूड है. ठीक है, जब तक हम देंगे नहीं तब तक हमको मिलेगा नहीं. So we have to keep on giving what? Gratitude. We have to keep on doing our blessings
बस वही करते रहना है, ऑटोमेटिक रोड इजीली स्मूथ होती चली जाएंगी. यस. सो समवन एज अ शेयरिंग और अ क्वेश्चन, सबका विजन बोर्ड क्या हो रहा है? पिक्चर्स कलेक्ट कर रही हूँ मैं. हाँ, वेरी नाइस, एकदम अच्छे से आप कलेक्ट करिए. और जैसे भारती जी ने वो माइंड मूवी बनाई थी ना, उसको बोलते हैं माइंड मूवी. अभी बोल रहे हैं कि वो सबसे पावरफुल होती है. विद म्यूजिक, विद द विजुअल्स हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू, इट इज मोर इम्पैक्टफुल. तो अगर आप वो बना पाते हो तो वो बना लीजिए. वो तो अब मेरे को लगता है बहुत ईजी, इतने सारे एप्स आ गए हैं फोन में. या आप वो बना लो. अगर आपको लगता है नहीं कि एक प्रिंटेड विजन बोर्ड लाइक आई हैव डन दैट, मेरा ऑफिस का वर्क जो मैंने आपको दिखाया था वो मैंने घर पे भी चिपकाया हुआ है. मेरे ऑफिस के डेस्कटॉप में उसका वॉलपेपर भी वही बना हुआ है. हाँ, तो अगर आपको लगता है कि प्रिंट करके चिपकाना है, मैगजीन कटिंग्स करना है, तो वो भी बहुत अच्छा है. बिकॉज व्हेन यू आर डूइंग दिस प्रोसेस, तो भी तो कितनी अच्छी फीलिंग्स आती है ना कि यस वाओ, ऐसा ऑफिस होएगा, वाओ ऐसा घर होगा, वाओ ऐसी हॉलीडेज पे जाएंगे, ऐसी बहू आएगी, ऐसी कार होगी. तो ईच टाइम यू आर डूइंग दिस, यू आर ऑलरेडी इन दैट फ्रीक्वेंसी, एंड इट इज मोर पावरफुल, मोर इम्पैक्टफुल टू अट्रैक्ट दैट इन योर लाइफ. ओके, तो प्लीज आपको विजन बोर्ड बनाना है, वो बहुत हेल्पफुल होता है. सिर्फ देखने के लिए नहीं, उसके बनाने के प्रोसेस में भी बहुत पावर है. ओके, या Even my vision board is in under process now. ओके, वेरी गुड. After a बहुत long back. यस यस, वेरी नाइस. एंड आई एम श्योर आप सब लोग नेक्स्ट वीक अपना पोस्ट करोगे कि हाँ मेरा विजन बोर्ड बन गया है. और जब आप उसको पोस्ट करते हो ना, तो डोंट, यू शुड बी थिंकिंग कि यस ये मेरा विजन बोर्ड, जितने लोग देख रहे हैं ना उतना पावर दे रहे हैं. बिकॉज दिस इज अ मैजिकल फैमिली. सब लोग उसको पावर दे रहे हैं कि यस शी हैज अर्न सो मच, यस उसका बॉडी वेट इतना हो गया है, दिस पर्सन इज फिट फाइन एंड हेल्दी. जितने लोग देख रहे हैं वो उसको पावर दे रहे हैं. Okay, and you are inspiring others to make a vision board. Yes. Excuse me, Priyadi. I Yes. have made my vision board like the very first time when I did the magic book. हाँ. So I can share in the group like what I Yes, yes. have made. Yeah, 100% you can share in the group. Yeah. Just now, Okay. जो आपने बोला प्रिया जी कि जैसे हम लोग कुछ भी शेयर करते हैं, तो रियली इट वर्क्स लाइक मैजिक के जो भी पर्सन शेयर करता है, हम लोग वही सोचते हैं कि अरे ये आदमी ने ऐसा किया था. Yes, even we can do that. So we Yes. get more ways to go ahead. Yes, And definitely. we That think is what I that, was going to say. and we give blessings to that person. Yes, ekdam. And yeah, it's Yeah. amazing. Yeah, Today it- also magnificent outcome worked a lot. Like I Okay. was coming from Satara back to Pune, and I was just wanted to come after 4 o'clock, and I was getting the buses before 2 o'clock. हाँ. My aunt was telling, I will drop you to Pune. So हाँ. in the morning, I just gave magnificent outcome that after 4 o'clock, we are leaving from there. And Oh. then she told that, Pallavi, my route is different. I'm not going through Pune. So you might go with the buses. So after 4 o'clock, I left. Okay. So like this magnificent outcome worked on. Very nice. The good thing is पल्लवी जी कि आप अपने सारे प्रैक्टिस बार बार रेगुलरली करते रहते हो. क्या होता है जब आप एक बार गोल रोटी बनाना स्टार्ट करते हो, तो आपको बार बार उतना टाइम नहीं लगता. आप हर बार फटाफट फटाफट कर लेते हो, है ना. इट इज लाइक अबाउट एवरीथिंग. इफ यू आर पुटिंग एन आईलाइनर, इफ यू नो हाउ टू ड्राइव, तो उसमें कुछ हिंड्रेंस नहीं आती, आप तुरंत उसको करते जाते हो. सो दैट इज हाउ इट हैपेंस विद द मैजिकल प्रैक्टिसेस ऑल्सो. इफ यू नो हाउ इट इज डन एंड इफ यू नो यस इसका रिजल्ट तो पॉजिटिव ही होएगा, तो ऑटोमेटिकली यू आर यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन. हाउ यू आर सेइंग कि मैग्निफिसेंट आउटकम करने से जो आप चाहोगे वो मिल जाएगा, और अब ये आपका बिलीफ स्ट्रांग होता जाता है और वैसे ही रिजल्ट आने लगते हैं. Okay, so thank Really, you. it works. Like today when I started for my journey, and it was like I was just thinking, okay, my journey is perfectly, it is going to be amazing. I'm going to have a gala time with somebody who is going to give me more and more opportunities. And the person who was sitting beside me, since like 2 hours, he didn't spoke any word. And after that, suddenly he spoke to me, are you working and that and all. And all the spiritual things, what we are declaring with the astrology persons, वो आदमी से बहुत कुछ जानने को मिला. We shared a lot. Means the unknown person also gave me so much of knowledge. It was amazing, and the journey went so nice, and I gained so much of knowledge from that person.
Okay, wow, very nice, Yeah, Pallavi. it was More wonderful. Yeah, and what I like most about is that आपने बोला ना that you are getting opportunities when you're interacting with some people. See, this is such a Yes. wonderful thing that you just said. Now, thank you for this. कि हम लोग क्या होता है ना, कितने बार हमको समझ में नहीं आता है कि क्या फ्रेम करें. And it happens now what to write, क्या बोले, magnificent outcome. You know, each day if you write a magnificent outcome, that today is going to be the best day. Today is the most profitable day. That today I'll have the maximum sales. हर दिन अगर आप यही सोच के अपना दिन स्टार्ट करो तो कितना अच्छा है ना. बट कितने बार ये स्ट्राइक ही नहीं करता हमको. तो थैंक यू फॉर दिस शेयरिंग. इससे मेरे को भी कुछ कुछ आइडिया आ रहा है दैट आई कैन ऑल्सो यूज फॉर माई वर्क. सो यस, Thank you. या ओके, एंड कीप शेयरिंग. द मोर वी शेयर द मोर ब्लेसिंग्स, लाइक यू सेड ना, आप ब्लेसिंग्स आपको भी मिलते हैं और दूसरों का भी फायदा होता ही है. ओके, सो थैंक यू. ओके, सो Thank लेट, you. या सो थैंक यू एंड लेट्स कनेक्ट टुमारो. The one thing I just want to ask, या like if somebody is concerned about something, and like now I'm realizing like I have shared, I should have not shared my pain or something. I would have shared positivity, what I am like getting from that result. So I should apologize to that person, like जो मैंने किया है. मतलब मुझे अब रियलाइज हो रहा है कि मतलब किसी ने मेरा थोड़ा कंसर्न दिखाया एंड आई शेयर्ड द पेन. आई डिडंट लुक इनटू दैट कि ना उसमें कितनी अच्छी पॉजिटिविटी होने वाली है एंड हाँ, आई विल बी गेटिंग पॉजिटिव रिजल्ट इन दैट. सी तो रोंडा अभी मुझे ना लाइक आई एम फीलिंग कि हाँ, यस, सी बहुत सो ये आई एम आपने फीलिंग कि आपने अभी बोला. मुझसे गलती हुई है. Okay. If you have realized that you have done something and it has hurt the other person and you have realized it just now, right? So Rhonda Byrne doesn't say that we have to go to the person and say sorry. You know, what you can do is, ओके. because we are in the magic book, we are not supposed to talk about hope, Ho'oponopono and all. But if you know, you can do that. Otherwise, you can just write blessings. वो वाला जो वाला practice था ना, magical way out of negativity. हाँ, आप वो वाला practice करके तो आप Search some blessing. good blessings from that Yeah. negative thought Yes, exactly. and give gratitude to that person. Yeah, give gratitude to that एक्चुअली person. मैंने किसी को, Hmm. ओके, आई हैव नॉट हर्ट एनीवन, बट वो ना मतलब लाइक वो किसी और के बारे में था. तो आई हैव शेयर्ड अबाउट माय मदर इन लॉ, आई गेस. I have just asked everyone to bless her magical, like magical dust. So बस मैंने उन्हीं का ना like जो pain she is going through, I have shared that. तो मुझे ऐसे लग रहा है कि I would have shared कि positive होने वाला है बहुत जल्दी, everything result will come out good. तो उसके लिए मैं पूछ रही थी कि I should देखिए, like उसको तो I should हाँ, आप उसको बारे में और अटेंशन उस पे मत दीजिए. ठीक है, डोंट फोकस मोर ऑन दैट. सो लेट्स जस्ट okay, दैट. okay, फ्यूचर वी शुड रिमेम्बर कि जितने लोगों को अपन बोलते हैं उन सब के मन में यही आता है, अरे इनकी तो मदर इन लॉ बीमार है, अरे इनके तो बच्चे बीमार है. नहीं, तो जब तक आपको लगे नहीं कि बहुत yes, है, तब तक मेरा व्यू ये है. ओके, ऑफ कोर्स आपको लगता है बिल्कुल, एंड वी लव टू गिव ब्लेसिंग्स, वी लव टू डू मैजिक डस्ट, है ना. बट उसका ये भी सोचिए कि कितना yeah, पैसा आप अपने डिजीज के बाद. अच्छा, एक और चीज, कोई भी हेल्थ ब्रेकडाउन के न्यू न्यू नाम कुछ भी हम लोग को ग्रुप में नहीं लिखने हैं. ठीक है, आपको अपने हेल्थ का आइडियल yes, चाहिए, आप खुद गूगल करिए, खुद लिखिए उसको ड्रीम में. डोंट पुट इट ऑन आवर माइंड्स. ठीक है, कि ये And even न्यू, don't call medicines, call it as an energy. yeah, call it energy, call it vitamins, call it toffee, anything you want. Don't call it medicine. ठीक है, वो मत करिए. और कोई भी okay, चीज आप ग्रुप में उसका नाम ही मत बोलिए. सिर्फ बोलिए कुछ ब्रेकडाउन हुआ है, हल्का सा ब्रेकडाउन हुआ है, डॉक्टर के पास गए थे, ये था वो था, दैट्स इट. ठीक है, ज्यादा उसको आपको एनर्जी नहीं देनी, क्योंकि जितने बार आप उसको बोल रहे हो, यू आर अट्रैक्टिंग इट फॉर योर सेल्फ ऑल्सो. ठीक है, एकदम कम. yeah, पावर बुक में तो इतने अच्छे से लिखा हुआ है कि आप अपनी पास्ट की जो भी चीजें हुई हैं उसमें भी आप पॉजिटिव चीजें ही ढूंढ के करिए. उस लाइक सी इफ आई हैव अ क्या बोलते हैं उसको, ब्रेकअप, आई विल से हाँ ठीक है, था जो भी था, आई लर्न दिस मच, नाउ आई मूव्ड ऑन, इतना. अगर आप उस पर अटेंशन दोगे तो इतने लोग जो सुन रहे हैं उन सबका अटेंशन उस पर जा रहा है. व्हाट विल इट डू? इट विल ब्रिंग समथिंग और द अदर नेगेटिव इन योर लाइफ बैक. वो तो हमको नहीं चाहिए, तो हमको उस पर फोकस ही नहीं देना. ओके, ये होता है दीपिका जी, okay, इट इज लाइक अ लर्निंग थिंग. अगर हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं करें yeah, इसके बारे में
तो हम लोग कई जन और उसको रिपीट कर सकते हैं. So that is why I felt it was Hmm. necessary that we talk less about breakdowns and more about breakthroughs and good things. Yeah. एक्चुअली वही मतलब आई वाज लाइक मॉर्निंग में ना थोड़ा सा आई वाज फीलिंग वेरी तो देखिए तो क्या, मैंने डाल दिया, बट अभी मुझे ना अंदर से वो बार बार हो रहा था कि आई वुड हैव रोट कोई बात समथिंग नहीं. गुड. हाँ. मैंने पूरे ग्रुप में ना ये चीज मतलब आई यूज ब्रेक डाउन वर्ड, आई हैव नॉट ब्रीफ्ड मतलब मोर, बट फिर भी मैंने थोड़ा भी किया है तो. हाँ, इट्स ओके. अभी आप अपने आप को बिलो द लाइन मत लेके जाओ. जस्ट बी केयरफुल इन द फ्यूचर. अगर प्रिया, आपको, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू. नहीं नहीं, वो जो होपनो आप बोल रहे हो ना, हाँ, दैट इज वेरी वेरी मैजिकली इट वर्क्स. सो आप उनको सजेस्ट कर सकते हो दैट आई आई मीन. टोल्ड हर कि आप कर सकते हो. लाइक आई सेड मैजिक बुक नहीं बोलती उसके बारे में, हाँ, बट यू कैन डू इट. ओके. बट आई डोंट नो Yeah, इफ ही yes. नोस. I know about Ho'oponopono. हाँ, बिल्कुल. Yes. अब जिनको पता है प्लीज उसको बार बार करिए. इट इज वेरी 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 इफेक्टिव. हाँ, यस. सुबह किसी के संग कुछ रिलेशनशिप में ब्रेकडाउन हुआ है, तुरंत 10 मिनट का उसका एक ऑडियो लगाइए, मन में उसके बारे में सोचते रहिए और काम पे चले जाइए. फिर देखिए लौट के आगे शाम को सब कुछ ठीक हो जाता है. ठीक है. इट इज दैट पावरफुल. इफ यू नो इट प्लीज फॉलो इट. Can you please tell us what Ho'oponopono. 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 Okay. Ho'oponopono, what I'll do is I will share it. I'll share a video in the group. Okay. It is like देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं very brief, like nothing to do with the magic book, but it is magic book expects कि हम लोग पास्ट का सॉरी, कंप्लेनिंग, ये सब पार करके आगे ग्रैटिट्यूड में आए. There are 4 important, most important things in life to move ahead. एक, I am sorry, please forgive me, थैंक यू, आई लव यू. दीज आर द 4 स्टेप्स. ठीक है. तो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, हो'oponopono में पूरा है. हाँ, हम लोग क्या करते हैं, नोइंगली अननोइंगली हम लोगों ने कितने लोगों को हर्ट किया है, हमको पता ही नहीं है, अपने को भी हर्ट किया है. हाँ, तो हो'oponopono टेक्निक क्या है कि पहले हमने उन लोगों को फॉरगिव किया, पहले तो हमने सॉरी मांगा. जब हम सॉरी मांगेंगे तभी हम किसी और को भी बोलेंगे कि प्लीज फॉरगिव मी. देन वी मूव ऑन टू थैंक यू एंड आफ्टर दैट आई लव यू. तो ये जो प्रोसेस है, तो अगर हमारे लाइफ में कुछ भी चैलेंज आया है, कुछ ब्रेकडाउन है, इट कैन बी फॉर योरसेल्फ, इट कैन बी फॉर समवन एल्स, इट कैन बी फॉर एनी सिचुएशन दैट वी हैव इन आवर लाइफ. या सी, दिस इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड. आई एम शेयरिंग इट विद यू. देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस, बुक्स जो इसके बारे में है, जो जैसे हम करते हैं. आई एम शेयरिंग यू, समवन कैन बी डूइंग इट सम अदर वे. या तो आप जैसे सपोज लाइक इफ आई शेयर विद यू कि सपोज मेरा क्लाइंट के संग कोई चैलेंजिंग चीज़ हुई है. हाँ, तो पहले मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी, भले ही क्लाइंट नहीं चिल्लाया, उसी की गलती है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. एक एनर्जी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुई है एंड आई वॉन्ट टू गेट द बैलेंस बैक. तो हम उस, क्योंकि हम कर रहे हैं तो पहले हम एक्सेप्ट करेंगे कि जो भी सिचुएशन हुई है वो मेरे ही कारण हुई है. चाहे वो क्लाइंट ने चिल्लाया हो, चाहे वो मिस्त्री ने गड़बड़ किया हो, माने एनी सिचुएशन जिसके बारे में हम चाहते हैं वो रिजॉल्व हो जाए. आई एम एक्सेप्टिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये मेरे ही कारण हुई है. तो आई एम सॉरी, देन आई विल से प्लीज फॉरगिव मी, एंड देन आई विल से थैंक यू एंड आई लव यू. दिस इज द हवाईयन मंत्र हो'oponopono. ठीक है. तो इसका इट इज सपोज टू बी कि आपको 108 बार 108 टाइम्स इसको बोलना है इन द सेम सीक्वेंस. एंड इंटेंशन पहले सेट करना पड़ता है. लाइक वी हैव इन ईच बुक it is written, my intention is to bring joy to the whole world, my intention is to get my dreams, my intention is to get my ideal weight. तो कुछ भी हुआ है लाइफ में तो उसमें पहले इंटेंशन सेट करना पड़ता है. हो'oponopono is also the same thing कि पहले इंटेंशन किया कि मैं ये सिचुएशन रिजॉल्व करना चाहती हूँ एंड आई एक्सेप्टेड कि ये मेरे ही कारण हुआ है. इट कैन बी कि मेरा अगर हेड में ब्रेकडाउन है तो भी ये मेरे कारण हुआ है, अगर मेरे मामा के संग कुछ हुआ है चैलेंज तो भी मेरे कारण है, कोई फाइनेंशियल गड़बड़ चल रही है वो भी मेरे कारण ही है. एंड आई एम एक्सेप्टिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो दैट इज वाई आई एम ट्राइंग टू रिजॉल्व इट. आई वॉन्ट इट रिजॉल्व एंड आई एम डूइंग दिस मंत्रा या जो भी. तो उसके बाद आपको ये पूरा टाइम सुनते रहना है. बहुत सारे अच्छे मेलोडियस वीडियोस हैं यूट्यूब में. आई विल शेयर अ फ्यू. आप लोग भी अगर कोई फॉलो करते हो तो प्लीज़ शेयर इट. बिकॉज क्या होता है ना, हर बार कुछ, कभी कोई अच्छा लगता है, कभी नो, एवरीथिंग हैज अ म्यूजिक एंड अ रिदम. तो आप उसको सुनते जाओ, सोचते जाओ उस चीज़ के बारे में, एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग नाइस. बिकॉज वी कीप ऑन सेइंग ना, एवरीथिंग इज एनर्जी. अगर मेरी एनर्जी हमने बैलेंस करनी शुरू की है तो वो जो चीज़ थी, वो उसकी जो एनर्जी डिस्टर्ब थी वो भी सेट हो जाएगी. ओके,
सो एंड इट इज़ वेरी पावरफुल, और रिलेशनशिप में तो इतना अमेजिंग रिजल्ट होता है इसके अंदर, बहुत ही अच्छा होता है। पहले तो मेरे को इंटेंशन वाली चीज़ नहीं पता थी, हम जस्ट उसको सुन सुन के मेरे को इतना अच्छा लगने लगता था। आई यूज्ड टू फील अमेजिंग जस्ट टू लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक एंड दोस वर्ड्स, एंड आई वाज लाइक जनरल में हम सबको सॉरी थैंक यू बोल रहे हैं कि हमने बिना जाने कितने लोगों को हर्ट कर देते हैं, हम लोग को पता ही नहीं चलता है, कुछ कहा कुछ हर्ट हो गया, कितने लोगों को जान के करते हैं और कई लोगों को तो बिना जाने कर देते हैं। तो उन सब के लिए भी अगर आप जनरल करना चाहते हो, यू कैन डू दैट, अदरवाइज यू कैन सेट एन इंटेंशन एंड देन डू इट। ओके, थैंक यू। आई डू दिस एवरी डे, मंदिर में बैठ के 108 times. वाओ, वेरी नाइस। It's really magic, and इतना खुद को पीस मिलता है, इतना अच्छा लगता है, काम हो जाते हो एकदम, absolutely, So it really works. That's why जब उन्होंने बोला था कि she can do that. Yes. So that's really Thank you so much. Thank you. Okay. Priya ma'am, Yeah. my daughter wants to say hi. Yeah. Hi, Didi. Say hi. Say hi. No. Then say bye. Very sweet. Say, Yeah. say, all are saying hi. Say hi. Okay, so sweet. Thank you, Diti. Thank you, and good night. Thank you, Priya ji. Thank you. Good I want night. to say one line for you. Yeah. प्रिया जी, Right. Yes, Time हो yes. गया बहुत। हाँ प्रिया जी, हेलो, हाँ जी, बोलिए। मैं आपको एक लाइन बोलना चाहती, बोलूं आपके लिए कॉम्प्लीमेंट एक तो। बिल्कुल बिल्कुल, हैप्पीली आई विल टेक द कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू सो मच। आप मेरे को तो आपका चेहरे से नजर नहीं हट रही है, मैं क्या करूं बताइए। So sweet. इसलिए मेरे को एक लाइन याद आ गई, Like that. तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे क्या देखे। थैंक यू रेणु जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हम रह नहीं पाए बोले बगैर आपके एक्सप्रेस, जब रुक रही पर रुके नहीं पाए। Thank you. Okay, Thank you, and good night. Thank you for your love. Thank you so much, everyone. Okay. Thank you, Priya ji, and God bless you. Thank you so much. Thank Thank you. Good night. Priyadi, sorry. Good night. Priyadi, one second. Diti Yes. wants to show her sister also. So she's asking me, please show Didi also. Okay. Bye. So sweet, so sweet. Says, why did you say Lovely smile. Didi? Yes. She always want me to show Didi also, like her, my elder daughter. So she says, show her also. So sweet. I know such nice sibling bonding. It is like amazing. वो अभी है, बड़े होते भी रहेगी तो बहुत अच्छा रहेगा. Yeah, she always scolds me if I scold her, no? And she'll say, why, Mama? Why are you scolding Didi? You should say sorry. Say love you. If I say love you, she'll ask me. Okay, I got it. She'll say, you have to say her also love you. Acha, I love you. Okay. Yeah. Okay. So thank you, everyone. Thank you for your patience. It's 10:30 and I love you all. Thank you so much. Thank you. Thank Love you. you. Good night. Bye-bye. Good night. Good night. Bye, Didi. Bye. Good night. Bye. Bye.